बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम हैं। हर नाम की अपनी अलग शान है। हर नाम में अलग अलग फ़ज़ाइल और बरक़ात छुपे हुए हैं। हम अपने मसाइल, परेशानियों और तकलीफ़ों में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे होते हैं, कभी किसी आमिल के पास तो कभी किसी डॉक्टर या हकीम के पास। हम अपने मसाइल का हल अल्लाह के पाक कलाम में नहीं ढूंढते। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, हमने कुरान पाक को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह पाक के सिफाती नाम का वजीफ़ा बताऊंगी। निहायत ही मुजरब और ख़ास वजीफ़ा है। तो वजीफ़ा क्या है और ये इसम मुबारक कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के सिफाती नामों में से एक मुबारक इसम का वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, यानी 100 में से एक कम। जिसने इनको याद किया या इनको पढ़ा या इनके मानी जाने और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पाओ। सूरह जुम्मा आयत नंबर 10। आपने गौर फरमाया कि अल्लाह पाक के जिक्र की हिदायत के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि फलाह का रास्ता यही है। वाक़या ये है कि सिर्फ जिक्र इलाही में ही इंसान की फलाह और निजात पोशीदा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़क्त ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह पुकारने का नाम जिक्र है। ये बहुत ही महदूद तस्वर है। जिक्र इलाही बहुत वसी सिफ्त है। प्यारी बहनों और भाइयों, बिलाशुबा अल्लाह पाक की इबादत और मुआरफत का जज्बा और हौसला इंसानी फितरत और तबीयत का खासा और एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसान ने अपने खालिक को, मालिक के वजूद को नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद जब कभी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार वाक़यात पेश आते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है। इसी तरह जब कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो इंसानी हाथ इसी हस्ती की तरफ बेइख्तियार उठ जाते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक के बहुत से नाम हैं। तमाम बेहतरीन नाम उसी के हैं। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्माए हुस्ना की तादाद 99 है। जो शख्स ईमान और अकीदे के साथ अल्लाह पाक का कुर्ब और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए इसके 99 नाम महफूज कर ले या उनके ज़रिए दुआ करे या उनके ज़रिए अपने रब को याद करे तो वो जन्नत में जाएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको जिस इस्म का वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो है अल कविय्यु, जिसके मानी है बड़ी ताकत वाला, जिसे पूरी कायनात मिलकर भी आजिज़ नहीं कर सकती। अल कविय्यु अस्माए हुस्ना में से है और अस्माए हुस्ना की तासीर और इनके ज़रिए से कबूलियत दुआ हदीस मुबारका से साबित है। प्यारी बहनों और भाइयों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये कहना गलत नहीं, क्योंकि बग़ैर सेहत के ज़िंदगी एक दीमक लगे दरवाजे की तरह होती है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। ऐसे हालात में अल्लाह पाक का सबसे पहला हुक्म यही है कि अपने मालिक की तरफ रुजू करें और फिर इलाज के साथ साथ अल्लाह पाक को भी पुकारें। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के नामों के ज़रिए हम अपनी बीमारियों का इलाज तलाश करें। कोई ऐसी मुश्किल, परेशानी या बीमारी नहीं जिसका इलाज कुरान पाक या अस्माए हुस्ना में ना हो। तो प्यारे दोस्तों, या कविय्यु का मुस्तकिल विर्द इंसान को मजबूत बनाता है और वो बीमारियों का मुकाबला बेहतर तौर पर कर सकता है। इसके अलावा शदीद बीमारी की हालत में या सलामु और या रहीमु का विर्द भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा इस इस्म का विर्द उन लोगों के लिए भी निहायत ही मुफीद है जिनका हाफजा कमज़ोर होता है। इस इस्म मुबारक का विर्द रिज़्क़ की तंगी के लिए भी बहुत मौसर है। रिज़्क़ की कशादगी के लिए रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 1000 मरतबा इस इस्म का विर्द करें। अव्वल व आखिर दरूद पाक 3-3 मरतबा और दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। हर किस्म की तंगी, मोहताजी अल्लाह के फजल से दूर हो जाएगी। आपने ये वजीफ़ा शवाल मुकर्रम में कर लेना है। इस माह मुबारक में आपने दिन में किसी भी नमाज के बाद 1000 मरतबा या कविय्यु का विर्द करना है। इस विर्द की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे, खैर बरकत के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे। इसके अलावा जो शख्स कसरत से
इस इसम का विर्द करेगा जल्द साहिब कुव्वत होगा और बड़ी मंजिल तक पहुँचेगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये तो थे इस इसम पाक या कवियों के फ़ज़ाइल व बरक़ात और वज़ाइफ जो हमने आपसे शेयर किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।